Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है हसन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। How are you? It is a sleepy Sunday. आज आपने जल्दी रख ली रिकॉर्डिंग। आज जल्दी रख ली, मेरे लिए तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था आज। बताएं अपने दिन। हाँ जी, लेकिन वेल वर्थ इट। दिन जो है वो संडे का दिन बहुत जल्दी शुरू हुआ, बट इट वाज वेल वर्थ इट बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू किया एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने एक एक करके बिरयानी नाम की डिश की हर तह बयान कर दी, खुल के बयान कर दी। बिरयानी पे दम खोल दिया उन्होंने। ओह ऑफ कोर्स आई इंटरव्यूड सरबत गिलानी एंड वो जो मेरे सामने आपकी वाली जगह पे बैठी हुई थी और बाहर से हल्की हल्की डैपल सनलाइट आ रही थी उनके ऊपर जैसे आया करती है, मुझे लगा कि बस गुलमहर ही मेरे सामने बैठी है। ओके। हाँ। क्या उन्होंने कोई तहलका खेज इंकशाफात किए? किए उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात। ये कब देखने को मिलेगा? कल इंशाल्लाह। मजा आने वाला है। गुड गुड। इससे ज्यादा फेक आप एक्साइटमेंट शो करने मैं ये सोच रहा था, मैंने आपसे कहा जब आपने कहा मेरा इंटरव्यू, एज मुझे पता नहीं था आपने किसका इंटरव्यू किया है, वो फेक था। It's quite like I obviously know you interviewed Sarvat. But I'm excited and I suppose Sarvat has not 7 years के बाद उन्होंने टेलीविजन किया है। No, but she's not she's done interviews with us. With you. Yeah, I've not when interviewed. Joylan came out. हाँ, I've not interviewed. No, you've not. Joylan के टाइम पे किया था, but then she also did Churails and हसीन कातिलाओं के नाम, कातिल हसीनाओं के नाम। हाँ, वो बाद में आया। She did those web series. कातिल हसीना was in between. In between her last drama and this one. हाँ, Joyland बाद में आया था ना, पहले तो वो था कातिल हसीनाओं के नाम। हाँ। Good, good. Fun conversation. Yeah, I didn't have to prep for it because एक तो I know what she does and I don't need to remember. दूसरा ये है कि easy to have a conversation with her because she herself has a lot to say about how Gul was created and वो वाला सवाल आपने $1 million पूछ लिया है। हाँ। एज डिस्क्रिपेंसी का। हाँ। बड़े लोग एक्चुअली ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है आपकी, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग एक्चुअली सरवत से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, डायलॉग गलत उन्होंने बोल दिया था या एज जो थी वो, और वो एडिटिंग में काट नहीं सके उसको। हाँ, कैसे हो सकता है? लिखा ही गया था। कैसे हो सकता है? चले इंटरेस्टिंग, ये इसकी क्लिप चला देना फौरन जब भी। और आप वाला सवाल कि आपने जो बहुत बड़ा बहतान लगाया कि तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाई गई है। मैं अभी आते हुए वो क्लिप देख रहा था, उसमें खुशहाल की दाढ़ी है, तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ तो इस्तेमाल किया है, दाढ़ी तो हटाई है ना। लेकिन एआई की तस्वीर नहीं थी, एक्चुअली शूट हुआ था। वो मैंने देखा है, और इसीलिए उन्होंने लगा दिया कि मैंने, उन्होंने कहा हंस के लगाया, उन्होंने कहा मेरी बड़ी हंसी आई तो मैंने फौरन लगाया। बट उसमें खुशहाल की दाढ़ी है। हाँ। तो कुछ तो एआई हुआ था ना, पता चल रहा था कि एआई हुआ। तो या इट वाज स्टिल, पॉइंट ये था कि खुशहाल की दाढ़ी वो थी लुक। एनीवे, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कल आप देखेंगे मंगल को शाम को 8 बजे समथिंग हॉट पे। और इसके अलावा कुछ खास नहीं। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? अच्छा, रिलैक्सिंग। गुड। मैंने क्या किया वीकेंड पे? खास नहीं कुछ किया यार। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमने हॉट बाइट्स में करनी थी, मिस हो गई। वो जो सुमुद फ्लोटेला है, जो उस पर बहुत सारे, आई थिंक इट वाज ओवर 40 शिप्स जो गज़ा की तरफ गए और वहाँ पे फिर उस फ्लोटेला को अटैक किया गया, बहुत सारे लोगों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, पार कर दिए, अरेस्ट कर लिया गया। और वो काफ़ी एक ऑब्वियसली ग्लोबली बहुत सारा मीडिया फॉलो भी कर रहा था उन सारी चीज़ों को। आई थिंक हमारा भी मेंशन करना पहले भी बनता था, हम नहीं कर पाए। बट अभी जो मैं आखिरी खबरें देख रहा था, वहाँ पे वो उनको अरेस्ट कर लिया गया बहुत सारे लोगों को, और उनको वो डिपोर्ट अब कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे कोई लीगली कोई डिटेन भी किया है, वही डिटेन करके और डिटेन करके डिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि लीगली कोई उनकी उसके टेरिटरी में वो नहीं आते, उनकी वहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हैं, अथॉरिटी नहीं है डिटेन करने की। तो ये हो रहा है, और वो लोग जो गए इस मुहिम का हिस्सा बने, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत हिम्मत का ऑब्वियसली काम है। Absolutely. इतने सारे दिन समंदर में, और उससे भी ज़्यादा दिल जिगरे का काम है
कि नोइंगली आप जा रहे हैं वॉर जोन में अपने बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाने या उनकी मदद करने। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा काम है। अल्लाह उन सबको हौसला दे, उनको सेहत दे, उनको अपने अमान में रखे। Absolutely. I mean, every image that comes out is harrowing and perplexing, and समझ नहीं आती इस डे एंड एज में पूरी दुनिया जो है उसकी ह्यूमन राइट्स की जो वॉच बॉडीज हैं वो क्या कर रही हैं। कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही। एग्जैक्टली। इंसानियत मर सी गई है। कुछ भी नहीं कर रही। और वही बात आप कह रहे हैं ना कि इट्स बियॉन्ड द लीगल ज्यूरिसडिक्शन। तो लीगल तो कुछ रहा ही नहीं है ना। रहा ही नहीं है, जाहिर सी बात है। बाकी हो रहा है वो कौन सा लीगल है? इतना हॉरेंडस जेनोसाइड हो रहा है तो लीगल तो कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा, ऐसे ही है। ठीक है। और क्या किया आपने वीकेंड में? मैंने वीकेंड अच्छा सा गुजारा। थर्सडे को तो खैर हमने रिकॉर्डिंग की थी और फ्राइडे को हमने रिकॉर्डिंग की थी। फ्राइडे को हमने रिकॉर्डिंग, थर्सडे को हमने नहीं की रिकॉर्डिंग। हमने नहीं की थी, हमने फ्राइडे को रिकॉर्डिंग की थी। कुछ नहीं, मैंने कॉट अप ऑन तमाशा, कॉट अप ऑन अदर ड्रामा। अच्छा, थोड़ा सा हमारा शेड्यूल जाहिर है अब ये चेंज होगा, नए जागना पड़ेगा भैया आपको। तो ये बहुत सोई हुई आपकी इंट्रोडक्शन इंट्रो जा रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़ा हमारा ड्रामों का शेड्यूल चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे अब ड्रामे एकदम शुरू, पहले कुछ नहीं था देखने को, अब एकदम बहुत सारे ड्रामे शुरू हो गए हैं। तो आज वन डे बाय डे चलेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तमाशा की बहुत सारी एपिसोड्स लीडिंग अप टू द एलिमिनेशन, बिग एलिमिनेशन एपिसोड सैटरडे की, व्हिच इज डे नंबर आई डोंट नो 56 नहीं 53rd नहीं आगे चलेगी ये बात, 60 तक पहुंचने वाले हैं। बहरहाल जो हफ्ते को एलिमिनेशन थी ज़ैनब और ओमी की, वहां तक हम बात करेंगे। देयर सो मच टू से अबाउट दिस वीक। बहुत बड़ी एक लड़ाई उस दिन हुई एलिमिनेशन वाले दिन, उससे पहले जो हुई। आज मैं नहीं रुकूंगा। आज आपने मुझे रोकना नहीं है। मैंने आप मजाल मेरी। आज दो हाथ होंगे और आज बस बात होगी इसकी। उसके अलावा हमारे पास दो आखिरी एक साथ शेर खत्म हो गया, और किस नोट पे ख़त्म हुआ ये आमना से हम जानने की कोशिश करेंगे। दो एक साथ हैं हमारे पास जमा तकसीम की, बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा मुझे लगता है, और हर आने वाले हफ्ते में वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ऐसा ही है। और हमारे पास दो इंतहाई थ्रिलिंग एपिसोड्स हैं केस नंबर 9 की। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बुध और जुमरात को शुरू हुआ है, दिल ढूंढता है, फिर यूं ही सिर्फ दिल ढूंढता है, दिल ढूंढता है फिर वही। हाँ। तो दिल ढूंढता है फिर वही आप लोग रिव्यू करेंगे या नहीं? हम उसको पहली दो एक साथ जरूर रिव्यू करेंगे आने वाली एपिसोड। आज क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो बुध जुमरात। इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी 3 ड्रामे थे प्लस तमाशा, तो वो बहुत ज्यादा हो जाते इसलिए। और मंटो को आप लोग क्यों नहीं आज रिव्यू करें? वो भी क्योंकि मंटो कैन वेट। ओके ठीक है। तो वेडनेसडे को जो हमारा आज ही हो गए, वेडनेसडे को हम दिल यार बहुत मुश्किल नाम रखा है, इट्स अ टंग ट्विस्टर। दिल ढूंढता, DDPH दिल कहते हैं। दिल जो है वो हम देखेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे वेडनेसडे को अलोंग विद मंटो जी एंड तमाशा जी। एंड कटाया क्या आपने? कटाना मैं चाहता नहीं एनिश को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा सही बात है, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, 35-36वीं एपिसोड पे चले गए, आप अभी बहुत पीछे। सिर्फ मसाले के लिए हम उसको रिव्यू करें तो वो कर लेते हैं अगर और कुछ ना होता। हाँ, मगर क्योंकि और बहुत कुछ हो रहा है और नए ड्रामे शुरू हुए हैं तो मेरे ख्याल है वी मस्ट गिव देम अ चांस। स्पेशली दिल ढूंढता है फिर वही, उसकी पहली 2 किस्सें देखते हैं, उसके बाद फिर हमारा वेडनेसडे का स्लॉट फिर हल्का हो गया, क्योंकि जब तमाशा खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? मंटो है ना, मंटो होगा और एक दिल ढूंढता है, मतलब केस नंबर 9 को भी हम आगे लेके जा सकते हैं। वेडनेसडे थर्सडे वाला एक ड्रामा हम आगे लेके नहीं आपका फिर वो आ जाएगा प्रोबेबली पाकिस्तान आइडल। अच्छा हाँ मैं देखना चाहूंगा। मैंने कोई क्लिप देखा पाकिस्तान आइडल का आज। एकदम से ही आ रहा है, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आई नो वो एकदम से नहीं, आई थिंक एक हफ्ता तो वो डिले हुआ क्योंकि मैच की वजह से। आपको याद है ना कि 27 को होना था, 27-28 सुना था मैंने उस दिन, मैं आपको बता रहा था कि शायद 26 वाले वीकेंड पे होना था, बट उस पे नहीं शुरू हुआ मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान मैच। इस वीकेंड शुरू हो गया है बट आई एक्चुअली हैवंट बीन एबल टू कैच। शुरू हो गया है? हाँ हुआ है कि नहीं हुआ किसी, मैंने कोई क्लिप देखी थी। हाँ तो नहीं तो अगर शुरू हो गया फिर हमें रिव्यू करना चाहिए था। नहीं तो किधर हुआ है ये नहीं पता ना, समझ नहीं आ रही। नहीं आज तो हम वैसे भी ना करते, हम अगर करते भी तो वेडनेसडे को ही करते हैं। समझ नहीं आ रही क्योंकि सैटरडे संडे को नई एपिसोड्स आएंगी, तो होपफुली क्लैरिटी मिल जाएगी कि आ रही है कि नहीं आ रही, कि टेलीविजन पे आ रही है या किधर आ रही है। समझ नहीं आ रहा। वी विल गिव यू एन अपडेट ऑन वेडनेसडे। समझ नहीं आ रहा।
लाजवाब इश्क के बारे में क्या आपने फैसला किया? मैं लाजवाब इश्क के बारे में फैसला किया है कि अभी तो वक्त नहीं है, जब तक तमाशा चल रहा है उस वक्त तक आपका बहुत आगे चला गया होगा। मैं देख रहा था 5-6 किस्तें ऑलरेडी आ गई आ हैं। गई हैं तो उसकी क्या। मैं सच बताऊं, मैंने जब वो देखा थंबनेल और 5-6 किस्तें, मेरा दिल ही नहीं चाहा मेरा देखने। भी नहीं चाहा, मेरा भी नहीं चाहा। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, होता ना, इंट्रीग वैल्यू के लिए या देखने के लिए कि अच्छा कैसा है, क्या है क्या नहीं, मुझे इतनी भी क्यूरोसिटी नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने शायद ज्यादती है ये कहना बगैर देखे हुए, शायद ज्यादती है नहीं, कहना। मैं आपको बताऊं एक बात, सॉरी, मैं नहीं इसको जाती समझता। करें फिर। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग लव, राइट? श्योर It's all about finding love. श्योर। And then it's all about these hot contestants that you've got, और या उनको who आपने, don't look that hot. so the thing is, when I see them in the teaser, and I mean no I don't even know these people, with love I'm saying, तो एक impression होता है, मुझे वो impression नहीं आया कि यार ये couple लड़के या लड़कियां ऐसे हैं कि जिनकी love story या love life में मैं interest लूं। ऐसा ही है। दूसरी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लिप्स देखने के बाद, लाइक दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि शायद ज्यादती है ये कहना, लेकिन कुछ क्लिप्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको बड़ा ज़बरदस्ती का दिखाया हुआ है कि ये बड़े हॉट एंड क्लब गोइंग लोग हैं, जबकि असल में नहीं। जबकि असल में नहीं है। जो कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, अपने आम दिनों में भी इसी किस्म के मलबूसात में पाए जाते हैं, क्लबों में पाए जाते हैं, शैम्पेन पीते हुए पाए जाते हैं, जिनकी लव लाइफ जो है वो बहुत एक्साइटिंग है। ये सब कुछ है, शैंपेन और ये और वो सब कुछ? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसा अच्छा, उनको देख के ऐसा दिखाने की कोशिश दिखाने की की गई कि कोशिश ये की। इतने कूल हैं कि ये ऐसे ऐसे डांस भी कर रहे होते हैं एक्सेट्रा, लेकिन वो लग नहीं रहा, वो लग नहीं रहा, वो फेक लग रहा है, ज़बरदस्ती लग रहा है, लिहाजा वो क्रिंज लग रहा है। तो द हॉटेस्ट थिंग इन द शो इज आयशा उमर। तो मतलब है कि दैट्स विदाउट फाइन, डाउट। विदाउट डाउट। तो हम उनके लिए पूरा लाजवाब इश्क शायद ना हाँ, देखें। तो वो हुआ ना, जैसे शुरू में बहुत लोगों को लगा कि उनका तमाशा देखने का दिल नहीं चाह रहा, फिर चलो किसी ने देख लिया, उनको अच्छा लगना शुरू हो गया। हाँ तो हमारा नहीं दिल चाह रहा अभी लाजवाब इश्क देखने का। शायद अगर हम देखते तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता, लेकिन आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू वॉच इट। ऊपर से यार बात यही है कि अगर आप ये एक पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए आपने बनाया है, जो कि बनाया है क्योंकि उर्दू में है, भले आपने उसको टर्की में शूट हाँ किया है, हाँ, तो आपकी कल्चरल नॉर्म्स के तो अगेंस्ट है ना ये चीज़, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम तमाशा। तमाशा इज अ गेम शो, इट्स अ रियलिटी गेम शो। हाँ, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग फाइंडिंग लव लव, और लस्ट। a lust, finding love in a lustful way. हाँ It's not that, so it's very different. हाँ, So I wouldn't be able to endorse it ठीक है। without watching it. And it's, like I said, it's जाती है, किसी ने देखा है और किसी को अच्छा लगा है, जरूर बताएं। पूरा रिव्यू तो कर लिया आप लोगों ने बगैर देखे। हाँ, next ठीक है, that's it then. No, I have to say that I want to say this as PISA Awards manager. I want to say that categories announce कर दी हैं। बहुत से लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मत करें। बहुत क्या से कहने के लिए? कि हमें नॉमिनेशन के लिए हम भेजना चाहते हैं पोर्टफोलियो, प्लीज़ नहीं करें। एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे प्लीज़ अपना किस कैटेगरी में आप समझते हैं कि आपको नॉमिनेट होना चाहिए, उस कैटेगरी का नाम और अपना पोर्टफोलियो जो कि साबित करे कि आप क्यों एलिजिबल हैं फॉर अ नॉमिनेशन, वो उस ईमेल एड्रेस पे भेजें, ताकि जो इंटरनल एक्सटर्नल जूरी है वो सब उसको देख सकें। पर्सनली मुझे ना कांटेक्ट करें, बहुत बराए करम आपकी मेहरबानी होगी। तो नॉमिनीज तो ऑलरेडी डिसाइड नहीं हो गई? नहीं, नॉट एट ऑल। जूरी बैठ नहीं गई? जूरी ने अपना दिया है ना, अच्छा, अपना दिया है, लेकिन once the portfolios come in and if we feel that there's anything to reconsider, then we will reach out to the jury again. तो जूरी फिर बैठेगी? जूरी को कॉल की जाएगी कि ये पोर्टफोलियो आया, आप देखिए, would you think? अभी तक कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं आया। ड्रामों में तो नहीं आया होगा? नहीं, किसी में भी नहीं आया, फैशन में भी नहीं आया, जूरी में भी नहीं आया, ड्रामा में भी नहीं आया, फिल्म में भी नहीं आया। बहुत से लोगों ने इस साल की फिल्मों की कहा, वो हमने कहा रिग्रेटिवली नहीं, सॉरी 2025 की रिलीज़ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने 2023 की रिलीजेस को बोला कि आर यू कंबाइनिंग द ईयर्स? नो, वे नॉट, इट इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर इन 2024 इज एलिजिबल। टेलीविजन के लिए वी हैव अ 70% पॉलिसी कि एज लॉन्ग एज द ड्रामा हैज़ एयर्ड 70% इन 2024 इट्स एलिजिबल। तो बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं। I feel that the jury has been extremely fair, and I feel that the nominations that we've put together as of right now are great. They can only improve with portfolios. अगर आपको लगे कहीं OTV में तो नहीं होगा, मेरे ख्याल है ज़्यादा फैशन में हो सकता है, but they're very strong nominations, if I may say so myself. ठीक है, देखते हैं।
देखते हैं क्या किया जूरी ने। देखते हैं क्या। ऊपर से यार सीधी सी बात है कि इट्स द ओनली अवार्ड दैट इज अक्रॉस ऑल चैनल्स, इट्स नॉट चैनल स्पेसिफिक। सो इज एलएसए। सो इस एलएसए का क्या ही अशर हुआ है ओवर द इयर्स, वही बात है, एलएसए भी थी। मुझे ये ज़रूर लगता है, मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ इसमें किसी का कसूर नहीं है, बट इट इज़ अनफेयर कि अगर 2022-23 में अवार्ड नहीं हुआ और 2022-23 का टैलेंट या फिल्म अगर वो नहीं उनको रिकग्निशन मिली, जी तो इसमें किसी एक शख्स का या किसी एक अवार्ड का कसूर नहीं है। इट्स आई मीन आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई ये कह रहा है कि यार 2023 का मेरी फिल्म थी और अगर अवार्ड ही नहीं हुआ कोई, तो क्या करें। लेकिन अगेन एलएसए हुआ है, एलएसए हर साल हुआ है। नहीं, एलएसए भी बीच में एक आध बार नहीं हुआ ना, जब उन्होंने कर दिया था, क्या किया था वो बहुत। विनर्स फिर भी अनाउंस कर दिए थे बुरे तरीके से सोशल मीडिया पे। आपको नहीं, याद है? अगर आपको कोई रीच आउट करके कह रहा है तो आई अंडरस्टैंड विद द नो नो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा हुआ है। या तो कोई बहुत पाथ ब्रेकिंग चीज हो जिसको आप स्पेशल मेंशन या एनीवे एनीथिंग एल्स। या मैं आपको एक और खबर देना चाहूंगी। अच्छा, 11 तारीख को अगले हफ्ते नीलोफर का टीजर आने वाला है कल। ऑलराइट, जी जी, ओके। 11 तारीख को आपको नीलोफर का टीजर मिलेगा। 11 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, और क्या, हम अवार्ड्स 11 होने वाले तारीख को हैं। हम अवार्ड्स होने वाले हैं, या 11 तारीख को तमाशा का फिनाले होने वाला है, 11 को नीलोफर का टीजर आने वाला है। हेवी मजे का दिन होगा फिर। 11 को तो बहुत 11 कुछ होने तारीख वाला को है। बहुत कुछ होने वाला है। गुड गुड गुड, लुकिंग फॉरवर्ड। या और कुछ नहीं ये यार, ड्रामों का रिव्यू नहीं करना आपने। क्या करना है भाई, बहुत कुछ है हाँ, कहने के लिए हमारे पास। हाँ। तो ख्वातीन हज़रात, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत। जी हाँ आमना, जी, कहाँ से शुरू करेंगे आप? क्या क्या है हमारे पास? केस नंबर 9, जमा तकसीम, शेर, तमाशा। शेर फाइनल एपिसोड आमना खत्म हुआ। शेर ओके, Conclude. about 39 episodes पे conclude या हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आधी से ज्यादा बात तो हमने उस दिन स्क्रीनिंग पे कर ली थी, हमने स्क्रीनिंग पे कर दी थी। हमने मुबारकबाद दे दी उस सबको। वक्त मैंने नहीं किया हुआ था, देखा हुआ था जी। पहले, और एयरवाई वालों ने अनाउंस किया कि इट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। फिर डाल दिया उन्होंने। फिर उन्होंने डाल दिया जब मैं ज़ैप की ऐप डाउनलोड कर चुकी, आधा एपिसोड देख चुकी, आधे एपिसोड देख के मैं गई खाना खाने, वापस आई तो यूट्यूब पे भी आया हुआ था। तो फिर मैंने यूट्यूब पर ही देखा। शेर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि शेर इन ऑल 39 एपिसोड्स was an entertaining watch for sure. It was adequately entertaining. It kept you, I wouldn't say hooked, but it kept you interested. You wanted to watch it. You wanted to watch it, whether it was because of Danish Taimur singular entity, or whether it was because Danish Taimur and Sara Khan, unka romance, which was great, or whether it was about the larger story with all the characters. It kept you entertained throughout, and the same applies to the last 2 episodes. Not groundbreaking television, but entertaining. मुझे ऐसा लगता है शेर could have been a lot better. Sure. A lot better. Sure. A lot better. I did find the In first. what way? Overall, the execution. Absolutely. The execution, the storytelling, casting. Absolutely. बहुत बेहतर हो सकता था। +1. जहाँ से शुरू हुआ, जो पहली 2 एपिसोड थी, मुझे अभी तक याद है, हमने जिस तरह से उसको एंजॉय किया, जो स्पीड थी, जो पेस थी, जो इतना सब कुछ हुआ, कहानी जैसे खुली, डेफिनेटली शुरू की किस्तें वाकई में बहुत एंटरटेनिंग थी, और आपको ये लगता था कि अच्छा यार और क्या होगा आगे, क्या होगा। मिडवे, लेकिन मिडवे शेर के साथ वही हुआ जो हमारे ज़्यादातर ड्रामों के साथ होता है, वो डिरेल हुआ। और मुझे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई वो कुछ ऐसे ट्रैक्स को लेके हुई जहाँ पे मुझे ये लगता है कि साइड ट्रैक्स बहुत प्रोमिनेंट ट्रैक्स बन गए एकदम। या तो साइड ट्रैक्स हमेशा से प्रोमिनेंट होते तो मुझे समझ में आता, बट आपने, मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो मेन ट्रैक था उसको आपने साइड ट्रैक बना दिया और साइड ट्रैक को आपने मेन ट्रैक। I almost expected the last episode to have Taj and Dr. साहब का हनीमून। हाँ। तो जो मैं उस दिन आपसे बात कर रहा था कि शेर जो आखिरी के 2 मिनट खत्म हुआ है, वो असल शेर था, वो असल कहानी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली इन रीसेंट वीक्स। जो एंड में बिल्कुल सीक्वेंस था सारा और दानिश का, दोनों लग भी बहुत प्यारे। Not really. मेरा देखें पर्सपेक्टिव का फर्क है ना। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे आहत की कहानी नहीं हुक कर पाई,
मुझे फात की कहानी उस तरह से नहीं हुक कर पाई, जो बहनों के ट्रैक्स थे मुझे वो उस तरह से नहीं हुक कर पाए। तो जब मुझे हुक नहीं कर पाया एक ट्रैक, चले मैं कह ले तो मेरी कमजोरी समझ लें कि मैं नहीं इंटरेस्ट, तो मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा आपको हुक नहीं कर पाया, एब्सोल्युटली तो नहीं कर पाए, तो मेरे लिए फिर शेर और फजर ही थे ना। तो जो वो एंड के आपने मुझे चार में दोनों खूबसूरत लग रहे थे, वो बहुत अच्छा था मोमेंट, जो एक टिपिकल रोमांटिक एक जो आपने सीन दिया, दैट वाज ऑल वेरी नाइस। बट पीछे की बहुत सारी ऐसे हफ्ते गुजरे हैं जहाँ पे एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन ये थी कि शेर फजर शेर फजर शेर फजर जो मैं नहीं मिले थे। दानिश और सारा की बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है शेर में। सो भाई यही है, बाकी एज आई सेड पोटेंशियल बहुत थी, और अगर एक्सप्लोर की जाती फुली तो मेरे ख्याल में इससे बहुत, मैं कौन होता हूँ डिनाई करने वाला, 4 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए भाई, लोगों ने बड़े शौक से देखा, लोगों को पसंद आया, बट मुझे लगता है इससे और ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स हो सकता था। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने इसको देखा है नॉट एज अ शेर फजर स्टोरी बट एज अ शेर स्टोरी, और बहुत लोगों ने हाँ बहुत लोगों ने उसको देखा है, जितने लोगों से मेरी कुछ से बात भी हुई है, एज अ रिवेंज ड्रामा। So they were very happy that शेर ने पूरा रिवेंज लिया. For me, that was a letdown. हाँ, मैं same. Yeah, for me, it was a letdown. The way he got Ahad arrested abroad on false context. हमने आहद का कोई सीन ही नहीं देखा उसके बाद। मुझे वो that was a letdown. Even as a revenge saga, it was a letdown. मैंने फहद का कोई सीन नहीं देखा कि क्या हुआ, फहद को क्या मिला, फहद जो है उसको, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पकड़ के छोड़ देना सेंस ही नहीं बनती थी भाई, मतलब जो उसने हरकत की थी। बदर का मुझे समझ आया, वो मैंने देखा कि वो पैरालाइज हो गया, वो लेटा हुआ चले, वो फिर भी मेरा शायद हीरोइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ओल्ड स्कूल है, उसमें डिग्निटी, ऑनर, वैलर ये सब आता है। उसमें एक हीरो खड़े होके किसी के मोहताज होने पे हंस रहा है, it doesn't go down well with me, but that's just me. I know a lot of people who are very happy with this. तो रिवेंज सागा में तो यही होता है, यही होता है हाँ, जो आप एक तरफ कह रही हैं। I know, that's why मैं वही कह रही हूँ कि बहुत लोगों ने उस चीज़ को देखा और एंजॉय किया कि रिवेंज सागा है। उनको नहीं फ़र्क पड़ा कि सहर के फजर के और उसके सीन कम है शेर के। ये बात एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि साइड ट्रैक्स बहुत बड़ा एक था प्रॉब्लम कि बहुत कमज़ोर थे। कास्टिंग भी बहुत कास्टिंग भी कमज़ोर थी और उनकी बिल्डअप भी बहुत बुरा था। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत कमज़ोर थी। आई मीन पहले कितनी एपिसोड्स में हम छोटी अम्मी, आखिरी 6 एपिसोड्स में छोटी अम्मी का कोई काम ही नहीं है, कोई उनका काम नहीं है, नथिंग। कहीं बड़ी अम्मी भी ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। भैया आपकी एक बेटी, तो वो मैं कह रहा हूँ ऑन पेपर साउंडेड गुड कि यार ये है, ये डायनामिक है, ये है, टक 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 टक, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा पूरे 72 साल की दुश्मनी, आई नो इट्स नॉट 72 साल मगर 16 साल की दुश्मनी दो फैमिलीज की, वो काका साहब लेटे हुए कितने आराम से उन्होंने दुआ दे दी शेर को और फजर को एट द एंड। तो क्या करते हो? नहीं मतलब कुछ थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बुरी है ना, एग्जीक्यूशन बुरी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स द एग्जीक्यूशन। मैं तो काका साहब का मुझे तो ही वाज वेस्टेड। सलमान शाहिद साहब इतने बड़े एक्टर हैं, अतीक ऑडो वाज वेस्टेड, क्या ही उनका रोल था, मगर ये कि वो पता है बस इंप्रेशन ये जाता है, जो मैं चाहता हूँ कि जिसके बारे में हम सोचें थोड़ा सा, कि सारी मेहनत शुरू की 10 किस्तों पे लग जाती है। या पहले टीजर पे, हाँ गानों पे, ओएसटी पे, सारी मेहनत ऐसे लगता है सब निचोड़ दिया वहां पे, अब आगे ड्रामा जिधर भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। तो ये मेरी हमेशा से शिकायत रहती है, सारे अक्रॉस द बोर्ड में ये बात करता हूँ कि सारी मेहनत 10 एपिसोड पे नहीं होनी चाहिए, कुछ मेहनत बचा के रखनी चाहिए कि बीच में एंड में भी वो ड्रामे का मोमेंटम बरकरार रहे। तो आज बीबी के पूरे सीक्वेंस से हमने ये सीखा कि ऑल यू नीड इन लाइफ इज अ मैन एंड देन एवरीथिंग विल बिकम, and whatever comes with the man in a marriage, whatever the man comes with in a marriage, and everything is hunky dory, वो एकदम एक अच्छा इंसान बन गई। companionship sure yeah suddenly सब कुछ हो जाता। it was poorly executed। मतलब है कि अब छोटा सा सीन है, वो अपना सिराज साहब बैठे हुए, सिराज ही नाम था ना उनका, शुजात बैठे हुए हैं, साथ बीवी बैठी हुई है, साथ बीवी पूरा अपना रोना रो रही है कि आपने ये किया और औरत में अकेली रह गई और दरवाजे पे कान लगा के बैठी रही, ये हो गया। मतलब बेचारा खाना खा रहा है, पूरी उसने आधे घंटे की तकरीर की साइका ने। फिर जब उसने कहा उठ के गया तो कहती है क्या, कहाँ जा रहे हैं? मेरी भूख मर गई है। खाना नहीं खाएंगे? भूख मर गई मेरी।
So she's like, why? And it's like, woman, you've been like giving him this dose for the last half an hour. Again, poor execution. Yeah. Poor execution. बट कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे उस दिन हमने कहा 4 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए शेर के, और स्क्रीनिंग भी हुई और लोगों ने देखा भी, पसंद भी किया. बहुत बहुत मुबारक. जस्ट होप कि आगे आने वाले जो ड्रामे हैं, स्पेशली क्योंकि अब शेर को शरपसंद रिप्लेस करने जा रहा है, उसके भी टीजर्स और सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हमें इंट्रीग कर रहे हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली 2 किस्तें बहुत अच्छी भी होंगी. लेकिन वही बात है कि असल में कहानी जो 10वीं और 10वीं एपिसोड से लेके 40वीं एपिसोड तक वो जो पूरा एक पीरियड होता है, रख वो मोमेंटम अगर बरकरार, आई थिंक दैट इज द चैलेंज फॉर एवरीबॉडी. Is there anything that we need to say about Sher that we haven't? आई थिंक दानिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी Absolutely. एक्टिंग अच्छी थी, वो लग भी अच्छे रहे थे. जो पीछे हमने कई सालों में दानिश के काफ़ी सारे किरदार देखे हैं जो हमें बहुत अच्छे लग रहे थे, जिसमें हमने तनकीद भी की. टॉक्सिक किरदार थे, यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया फर्क था. टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक मेल को. ऐसा कुछ नहीं था शेर के उसमें. नहीं, शेर ने believed in consent and हाँ, और space. शेर का किरदार जनरली अगर आप देखा जाए, माँ सिवाय जो आपका रिवेंज से प्रॉब्लम है उसके, वो अलग चीज़ उसने है. लाइंस क्रॉस किए हैं, वो अलग चीज़ बट है. बाय एंड लार्ज एक डिसेंट अच्छा पॉजिटिव किरदार था. Yeah. और आई थिंक अगेन दानिश ने बहुत सारे सीक्वेंसेस, सीन्स ऐसे थे जहाँ पे दानिश ने बहुत अच्छी अदाकारी की. Especially the asylum scenes. हाँ, They were done very well. I think Sarah fit in her role really Very well as well. Very well. Lovely. She looked the part. She delivered Yeah. what was expected of her. So it was good. That was a good watch. So good luck to the entire team for their future projects. Moving on to Amnaji. Jama Taksim. Case number 9. Okay. Okay. Case number 9 is a really, really good watch. It's a solid watch. आपको एक एक चीज, एक एक फ्रेम, एक एक sequence going from it's very, very educational, but it doesn't become heavy on your it doesn't become preachy. मतलब मैं वही सोच रही थी कि उन्होंने इतनी intricately It doesn't become a TED talk. It doesn't become a TED talk or unwatchable or unbearable. It's done very well with a lot of elegance. अच्छा, एक हमेशा मैं अपने आप को ही कहूँगा, मेरे दिमाग में थ्रिलर का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार जिसमें कुछ सस्पेंस मिस्ट्री हो, बट मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ कि थ्रिल जो होती है या थ्रिल का जो एलिमेंट होता है वो तब भी एक कहानी में आ सकता है जब आपको पता हो कि कहानी क्या है. जैसे कहानी खुल गई है, ये असॉल्ट हुआ है और जो विक्टिम है उसने भी सबको बता दिया है और जो परपेट्रेटर है वो भी मान गया, उसने एडमिट कर लिया है. ये सच है बुखारी साहब, मैंने शहर खरीद किया. लॉयर के सामने से मान गया ना, लॉयर को उसने मान लिया. तो इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है कि क्राइम क्या है. नहीं. लेकिन अब ये क्राइम सॉल्व होता है नहीं होता, कैसे सॉल्व होता है, इसमें थ्रिल तो है. ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है और ये थ्रिल है. सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है केस नंबर 9. इट्स नॉट फ्लैट. जो वो आप बात करिए ना, प्रीची हो जाता है, टेड टॉक हो जाता है, वो यूजुअली तब होता है जब इट्स अ फ्लैट स्टोरी, लाइक द स्टोरी टेलिंग इज फ्लैट. हियर द स्टोरी टेलिंग इज नॉट फ्लैट. द कैरेक्टर्स आर सच, जो आपने उनको डाला हुआ है बीच में, लॉयर जो बातें कर रहा है, आपने बता दिया है, आपने ग्राउंड ये सेट कर दिया है कि यार ये जो लड़की का केस है ये बहुत ही वीक है, एविडेंस इसके पास कोई नहीं है, और 99.9% चांस है कि इस लड़की ने हारना ही है. और जो एक गवाह है उसने कहा कि सॉरी, उसने कहा कि मैंने गवाही नहीं देनी. तो ये, और पुलिस वाला भी करप्ट है. आपको जो लगा था कि वो शायद वो हो, तो वो नहीं है. गौर का किरदार आई थिंक एविडेंटली करप्ट है. सो आपने ग्राउंड वर्क ले करके, फाउंडेशन खड़ी करके आपने बता दी यार ये लड़की इस सिचुएशन में आ गई, केस इसने नहीं जीतना. लेकिन अब आप क्या चीजें देते जा रहे हैं, क्या देते जा रहे हैं. लॉयर ने भी एक बात कह दी कि एक पॉइंट ऐसा है जिसपे आप फंस सकते हैं. शहर की गर्दन और जिस्म पे हल्की फुल्की जख्मों का भी जिक्र है, ब्रूजेस. बताया नहीं उसने कि क्या पॉइंट है. अगर इसको जो नूर का कैरेक्टर है उन्होंने बोला बताया ना कि उसके जख्म के, हाँ निशान, सॉरी, हाँ याद आ गया निशान. तो आपने छोड़ी हुई है छोटी छोटी चीजें. आपने जो उसकी किरदार है, नवीन के कैरेक्टर का, मनीषा के किरदार के थ्रू आपने कह दिया यार कि अच्छा ये भी बीच में डल गई है,
तो कुछ ना कुछ मेरे तो, ख्याल है वो बैक ट्रैक करेगी। मेरा नहीं ख्याल वो करेगी। आई थिंक वही तो आमना शेख को लाइन अप करेगी। आमना शेख इसको साथ देगी, मुझे लगता है वो अंडर प्रेशर आके बैक ट्रैक करेगी। आमना शेख हायर कौन करा के देगा? यही करा के देगी। हाँ तो करा के तो देगी हाँ। ना, तो वो लिंक तो बनेगी किसी ना किसी। हाँ हाँ सो ऑल ऑफ दैट इज इंटरेस्टिंग। प्लस फिर आप कहीं कहीं पे शॉर्ट्स, आप बैक स्टोरी डाल देते हो, ऐसा नहीं है कि लीनियर आप चल रहे हो। नहीं, हर चीज़ पे ना आपको छोटी छोटी चीज़ें पता चल रही हैं कि अच्छा अगर वो नहीं गई अपना मेडिकल कराने तो वो कहती है कि आप लोगों ने रोका मुझे, आप लोगों ने नहीं जाने दिया, लेकिन आपको पता चल रहा है, देखने वाले को समझ आ रही है कि करना क्या है, क्या करना है, और हर हर एपिसोड में आपको बता रहे हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा और। इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड वॉच। ऊपर से यार आर्ट डायरेक्शन इज सो गुड, जो है ना पूरा फ्रेम का जो स्टाइलाइजेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको वो फ्रेम नहीं नज़र आ रहा है जो आप हर ड्रामा में देखते हो। एकदम आपको ना वो हुक कर लेता है हर चीज़। कैरेक्टर्स की कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है। अब नाउ आपका जो इंस्पेक्टर आया है, इंस्पेक्टर कहती हूँ, ये लॉयर, क्या नाम है इनका, लॉयर मिस्टर बुखारी। मिस्टर बुखारी जो है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिस्टर बुखारी की। वो कहते हैं कि यार डॉक्टर से और लॉयर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम और दाई से, और दाई से, हाँ। वालिद से, डॉक्टर से तकलीफ, वकील से कोई बात, और दाई से पेट नहीं छुपाते, छुपा रहता भी नहीं। तो जब बताओगे नहीं तो मैं मदद नहीं कर सकता, तो वो एडमिट कर लेता है फौरन। आपको कहता है होगी गलती, कोई बात नहीं, बुखारी इंसान साहब उसका पुतला है। इंसान गलती का हाँ, पुतला है। इंसान खुदा का पुत्र, इंसान गलती का पुतला है, हो जाती है गलती, होगी गलती, कोई बात हाँ नहीं। गलती होगी, कोई बात नहीं। ये भी आपको इंडिकेशन मिल गई है कि इंस्पेक्टर को उसने कहा है कामरान ने कि ये कंसेंट में हुआ है। हाँ, ये भी स्टोरी का एक और एक अफेयर है था कि हमारा अफेयर था, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को पता चले। मेरा और शहर का अफेयर था, और मैं नहीं चाहता था कि ये घर का कोई भी मुलाजिम मेरी बीवी को कुछ बता दे या ये बात बाहर देख ले, हमारा अफेयर था। पूरा जो मुलाजमों को पहले बताना, उनको ब्राइब करना कि तुम लोगों ने कहना है मैं नहीं था, फिर इंस्पेक्टर का कहना कि नहीं डिलीट करो उसकी मेमोरी में, अब कहना है हम थे। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, सारे तरीके से किया। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। जहाँ ऐसी ड्रामे की अगर एग्जीक्यूशन बुरी होती, आप कहते यार क्या बकवास है। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन वर्ड को जरा एक्सप्लेन करें, हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। Execution is the way you Tell a story. the vocabulary that you use in telling a story. And that vocabulary is not limited to like words. It's No, the vocabulary of it's a vocabulary of a moving image. a moving image. Yeah, it's कैमरा की क्या vocabulary है, characters की क्या है, that script really की क्या, कहानी क्या है. It's that chessboard that Kamran is playing chess, at. It's the violin that plays in It's the the camera background. angles, it's the background Yeah. score, it's the casting, it's the the color acting, grading. it's the color grading. ये सब execution है. सब. It's the screenplay, it's the dialogue. I mean that. It's the wardrobe, It's the styling. wardrobe, absolutely. और ओपनिंग सीन जब वो पीछे का दिखाते हैं, फ्लैशबैक छोटा सा, जब सैर अगले दिन सुबह उठ के जिस तरह माँ रोती है, जो उसने मतलब वेल वो करती है, इट्स फैंटास्टिक। मतलब झुझरी हो रही थी। अच्छा, मैं सबा की परफॉर्मेंस के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना सबा की परफॉर्मेंस is restrained in a good way. Yeah. It's not like it's not OTT. Not OTT. So वो अच्छा है कि एक लड़की इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है और वो ट्रॉमा नजर आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे पे, उसकी कॉन्वर्सेशन में, बट वो स्क्रीन पे हावी नहीं हो रहा, जो कि बहुत, क्योंकि वो अगर स्क्रीन पे हावी हो जाए कभी कभी आपको OTT लगता है और कभी कभी अनबेरिंग लगता है। तो वो जो बड़ा एक आई थिंक दैट्स गुड डायरेक्शन बट आल्सो गुड एक्टिंग के जो आपने उसको बड़ा मेजर्ड रखा है। एंड आल्सो फैसल कुरैशी इज फैंटास्टिक। हम हमेशा उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एक्सप्रेशन मिस्टर कामरान का जब वो पुलिस, इट्स अ वेरी लाइक इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। पुलिस वाले के साथ जब कोई इंटरेक्शन, एक्सप्रेशन जो चेहरे पे आ रहा था, फैंटास्टिक। लाइक वो इतना कंफर्टेबल है झूठ बोलने में, और मतलब उसके चेहरे पे आ जाता है जिस तरह से उसने कन्विंस किया है इंस्पेक्टर को, कोशिश की है कन्विंस करने की, जिस तरह से अपने मुलाजमों से बात की है, मतलब लाइक वो जो होता है बंदा मुंह पे जिस तरह से मुकरता है। अच्छा, एक बात का जवाब दें, बताएं। मिस्टर कामरान की बेबी गर्ल हुई है जी, जिसका नाम जोई रखा है उन्होंने, गोद में उठा के रोए क्यों वो? व्हाई वाज ही क्राइंग? व्हाई डिड ही वीप? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगा कि शायद एक मोमेंट के लिए शर्म आई हो।
कि यार कि बेटी का बाप हो, मैं किस तरह की हरकत की है। मैंने भी ये सोचा कि शायद शर्म आई हो, लेकिन नहीं, शर्म इसको नहीं आई, इसको शर्म नहीं आई। ये आपको दिखाया गया है कि एक जो रेपिस्ट है वो एक औरत के साथ ये कर सकता है, येट ही कुड बी अ वेरी अफेक्शनेट फादर एज वेल। इट कुड ऑल्सो बी ट्रू उस तरह से कि रेपिस्ट है, उसने ये किया है और इन अ ब्रीफ मोमेंट उसको शायद वो एक्ट वो हुआ हो, लेकिन फिर वो वापस अपनी उस पे आ गया। टोटली दोनों चीजें हो सकती दोनों हैं। चीज़ें उससे हैं। तो अच्छा था वो, दैट लिटिल ह्यूमन टच दैट दे गेव, दैट इज व्हाट मेक्स इट बिलीवेबल ना। believable, yeah, that was good. दैट इज व्हाट Not मेक्स इट। black and everything is not black and white, you know. और देखें, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब वो रोया बेटी की पैदाइश पे, सिंपैथी तो नहीं महसूस हुई ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। नहीं हुई आपको, कोई सिंपैथी नहीं महसूस हुई आपको, तो दैट इज आल्सो अगेन एग्जीक्यूशन अ गुड स्टोरी टेलिंग। सिमिलरली रोहित जो है, आई थिंक वो इंट्रिंसिकली एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसका जो नी जर्क रिएक्शन था वारदात वाली रात, वो ये था कि सहर रुको, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। अब लेकिन जब उसको वक्त मिला है कि वो बैठ के सोचे, ये वो हर चीज़ प्रोसेस करे, तो वो कह रहा है मैं नहीं कर सकता। सहर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज फॉरगिव मी। आई कांट टेक योर साइड। और जो वो इस्तेमाल करता है, दो लाइनें जो वो बीवी को बताता है जिस तरीके से, वो कामरान की ज़ुबान बोल रहा है, और वो एक टिपिकल क्रिमिनल की ज़ुबान बोल रहा है। वो ये नहीं कहता कि सहर का रेप हुआ है, वो कहता है सहर ने कामरान पे केस कर दिया है। उसने कामरान पे केस कर दिया। अच्छा, वेरी वेरी वेग, वो डजंट मीन एनीथिंग। दूसरी चीज़ वो कहता है शी हैज़ अक्यूज्ड हिम ऑफ रेप। कहीं भी वो ये नहीं बीवी को कह रहा कि कामरान हैज़ रेप। नहीं, बट बीवी पूछती है तो वो खामोश पूछता है, बता देता है, फिर खामोश रहता है। मगर मैं कह रही हूँ कि उसका जो अब जो नैरेटिव उसने अपने दिमाग में बिल्ड किया है, वो प्रो कामरान है। और प्रो कामरान से ज्यादा ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ कि वो जो गिल्ट है उसको, वो गिल्ट किसी तरह से कम हो जाए, बिकॉज कि मुझे नहीं पता, मैं वहां जब पहुंचा तो मुझे नहीं पता, हालांकि उसने देखा सब कुछ। गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा अच्छा। माँ कहती है, बाप कहते हैं सहर का, कि अगर उसे मदद करनी होती तो अब तक कर चुका होता है। उन्होंने मदद करनी होती तो अब तक कर चुके होते। जब वो मिलने जा रही होती कि वो मेरी मदद करेंगे, वो ही इज अ विटनेस, तो करनी होती तो हफ्ता हो गया वो कर चुका होता। गौर का एक टिपिकल रोल है, हम बहुत बार गौर कर, बट वो बात अपनी जगह, ही इज अ गुड एक्टर, ये बात भी अपनी जगह। तो वो जो इंस्पेक्टर कर रहा है, जानबूझ के हुटर मारा, जाके सबको इकट्ठा किया, सबके टेंशन को लेकर। वो हुटर वाला सीन बड़ा जबरदस्त है। वो कहता है म्यूजिक शूटर बचता है, बहुत अच्छा सीन था। दैट सीन एक्चुअली, दैट होल मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल। जो बाप का आना, बाप से क्वेश्चनिंग करना, बिकॉज ये जो है ना, ये टैक्टिक्स, जब आप अगले बंदे को इतना जलील कर रहे होते हैं और मोहल्ला देख रहा है, वो क्या कहेंगे, वो इट मेड मी वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा, अब्बा जी ने झूठ भी बोल दिया कि मेरी बीवी का भांजा है। इज अनकंफर्टेबल विद द क्या करें, वो क्या करें। अब्बा जी, आई एम डिलाइटेड दैट साद हैज टर्न्ड अराउंड एंड इज सपोर्टिंग हिज सिस्टर। अभी तक भाई जो है, हाँ, वो सब अच्छा। ये भी उन्होंने दिखाया कि पहले रिएक्शन ये था फैमिली का, फिर फैमिली ने, जाहिर सी बात है कि अपनी बच्ची के लिए स्टैंड अब वो ले रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। बड़ा लॉजिकल था। जब वो जा रही होती है रोहित को मिलने, तो वो कहता है मैं साथ चलूंगा। आप ही, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर गाड़ी में ही वेट करता रहूंगा, मगर प्लीज आप अकेले मत जाइए। गाड़ी में बैठा रहूंगा, बट यू कांट गो अलोन। वरना वो अकेली जाती तो हम सोचते कि यार क्यों जाने दिया उसको अकेले। तो हर सीन, हर एक्ट, रोहित का ना आना भी लॉजिकल था। वो क्यों जाए, कहता मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों। he would be seen with her। पुलिस वाले का पुलिस स्टेशन ना बुलाना भी लॉजिकल था, बिकॉज वो तो चाहता ही है, वो चाहता ही नहीं है। सो अब अभी तक एटलीस्ट 4 किस्तें हो गई हैं, सब कुछ लॉजिक में जा रहा है, सब अदाकारों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, राइटिंग डायरेक्शन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन जो लफ्ज हम बार बार इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी है। सो बिग थम्स अप फॉर केस नंबर 9। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू आमना दैन जमा तकसीम। रिश्ते खुद गर्जियां। क्या कहना चाहिए? क्या जमा तकसीम अगेन, क्या कुछ ड्रामे होते हैं जो कि OTT होते हैं, जो आपको मसाला देते हैं, जो आपको फैमिली ड्रामा देते हैं, और बहुत बढ़ा चढ़ा के देते हैं ताकि आपको मज़ा आए उसको देख के, मसाला आपको मिले, और आप
आपके सेंसेस सारे जाग जाएं। कई ड्रामे होते हैं जो कि इफेक्टिवली अंडररेटेड तरीके से, अंडरस्टेटेड तरीके से आपको वही मैसेजेस करते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज। इट इज Which, हाँ, the latter or the former? no, it's the understated. It's the understated messaging and storytelling that I really appreciate. मतलब एक storytelling है शेर वाली, which is in your face, with probably that is the storytelling that gets the big views. Nothing wrong with it. Not my cup of tea. This is my cup of tea, where it's all very elegant. I think understated. it's also getting big views. I hope so. I hope it's getting a lot of views, but it's very real. मेरे ख्याल में आमना, ये हमने उस दिन भी कॉन्वर्सेशन की थी, स्टोरी एक चीज है लेकिन उसके पीछे नियत जो है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जीक्यूशन में। आज का वर्ड ऑफ द डे इज एग्जीक्यूशन। Execution. तो वो बड़ा एग्जीक्यूशन को यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे भी लेके। Yeah. तो मुझे लगता है जमा तकसीम बनाने वालों की नियत अच्छी है, Yeah. इस वजह से जो इम्पैक्ट उसका हो रहा है वो महसूस कर भी रही है, ऑडियंस भी महसूस कर रही है, और सही तरह से वो इम्पैक्ट ऑडियंस तक जा रहा है। जी. जो अभी आप बात कर रही थी ओटीटी या ओवर ड्रामेटाइज या जो एक Yeah. वो, दैट्स आल्सो स्टोरी टेलिंग, राइट? और उसकी भी एक ऑडियंस है। Absolutely. बट एक स्टोरी टेलिंग ये है कि यार कि हमें वो नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यार लोगों तक बात एक ऐसे अंदाज में कन्वे हो कि उनको लगे ये हमारी कहानी है। अच्छा, और ऊपर से ये ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सट्रीमली न्यूआंस्ड है, वो भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, एक्सट्रीमली नहीं। एक तो ओटीटी है ना, एक बहुत जेंटल न्यूआंसेस होते हैं। नहीं, वो वो भी बीच का है। ये बीच का है जो कि हर एक को समझ आए और एक अच्छे और इम्पैक्ट भी छोड़े, impact भी और छोड़े। ऐसा ना हो कि बहुत ही वो हो ढीला। बहुत अच्छा बैलेंस इन्होंने स्ट्राइक किया है, बहुत अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया है। आई मीन, एक तो कैस ने दिल जीता जब वो सुशी लेके आया, मैंने कहा चलो जी वेरी गुड। तो बड़े छोटी छोटी डिटेल्स के साथ ना आपको कहानी के साथ आप जुड़ते जाते हैं। छोटा बच्चा जो आया, जो बहन का बेटा होता है, वो जो बातें करता है, जो कंसर्न्स उठाता है, लिटिल फैसल, वो भी बात सही होती है बिल्कुल। तो कोई ना कोई किरदार कान में डाल रहा है कि सही क्या है। अच्छा, अब आप सारे बच्चों को इनको देख लें, हाँ. लड़के लड़कियों को, मैंने इनको पहले नहीं देखा हुआ। इवन वो जो छोटी बच्ची जो कान लगा के सुनती है, बट वो जो हम कास्टिंग की बात कर रहे हैं, कास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। इन सब बच्चों की प्रेजेंस तो है ना, उनके एक्सप्रेशन सही हैं। जब वो कोई डायलॉग बोलते हैं या कोई बात करते हैं, हम उनको देखते हैं किसी और के साथ, तो वो बिलीवेबल लगता है। वो ऐसा नहीं लगता कि यार ये बच्चा क्या है, इसको एक्टिंग नहीं आ रही। लिटिल सिद्रा इज परफॉर्मिंग हर रोल वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। ऑल द गर्ल्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब। वो जो एक सीन में वो गले लग के चाची रोती है, वो बड़ा टचिंग सीन था, और ये भी बड़ा रियल था कि वो फिर भी बताती नहीं है उसको कि हुआ क्या है। इवन वो जो रूड वाली कजन है, वो भी वो एक्चुअली में अनोइंग लगती है ना आपको, तो इसका मतलब है वो अच्छी एक्टिंग कर रही है कि वो, अगर आपको बुरी लग रही है कि यार ये किस तरह की मीन बच्ची है, मीन बच्ची है। या जो मामू आया उसका, शफीक है क्या नाम, अब वो भी एक सीन के लिए मामू आया है, एक सीक्वेंस के लिए, उसने भी परफॉर्म किया। बिल्कुल। वो जो है जो हरास कर रहा है अपनी कजन को, अब वो देखे ना वो बॉडी लैंग्वेज, वो चेहरे पे एक्सप्रेशन और सब कुछ, तो ये अच्छी कास्टिंग बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर। और ये कोई नहीं कह रहा कि आप यार, जो हम बात कर रहे थे उस दिन, कि आप सब रोलों में सुपरस्टार्स को कास्ट कर लो या बहुत टैलेंटेड बड़े बड़े नामों को, नहीं यार, आप अच्छे एक्टर्स को कास्ट करो। यंग एक्टर्स मिल गए ना, अब ये एक्टर्स को हमने को बहुत ज्यादा तो नहीं देखा हुआ, बट दे डिलीवरिंग। राशिदा जो है बेचारी बिल्कुल गवाची गाय है, और उसको नहीं पता कि उसकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है या कैसी उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। उसको मारिया को तो वो कह के कुरेदती है कि कान लगाओ, सुनो ये वो, बट अगेन बिलीवेबल परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली। और लेकिन जो सिद्रा है उसको नहीं पता। यहाँ पे मुझे लगा है छोटी सी गलती करती है लैला, जब उसको कहती है कि आपको ख्याल रखना चाहिए, बच्चियों का थोड़ा ख्याल करें सिद्रा का। तो मैंने कहा लैला, आई मीन नॉट दैट इट्स रॉन्ग इन द स्टोरी, बट लैला ने गलती की, शी शुड नॉट हैव। आप किसी भी माँ को कहेंगे, आप जुमा 8 दिन तुम्हें हुआ है घर में तो आए, क्या कहती? नहीं, आराम से कोई और तरीका होना चाहिए था कि आप, बाद में वो फिर रियलाइज करती है, मुझे ऐसा लगा। हाँ, लैला भी तो कोई एक्सपर्ट तो नहीं। एग्जैक्टली लैला के लिए भी ये सब कुछ नया है। और बाद में वो फिर आराम से एक और बात करती है, कान में डालती है कि माँ जरा सी अवेयर हो। नहीं, और माँ जाती है बात करने बेटी से उसके बाद। हाँ सिद्रा, क्या कह रही थी लैला, क्या हुआ है? हाँ, लेकिन वो डिसमिस कर देती है। हाँ, कहती है अच्छा हाँ बताओ क्या हुआ लैला चाची, क्या कह रही थी? कहती है मुझे बहुत तंग करता है वो, मुझे कभी ये काम कहता है। कहते हैं क्या हो गया भाई, तो ऐसी तरह करते हैं। कहती नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रही, वो मुझे तंग कर रहा है।
अम्मी वो मुझे तंग करता है, आप समझती क्यों नहीं मैं है? सब समझती हूँ सिद्रा, भाई कजन्स करते हैं बहनों को तंग। तो माँ अनसुना कर देती है, उसका दिमाग गया ही नहीं उस तरफ। गया ही नहीं उस तरफ। ये भी दिखाया, ये बिलीवेबल चीज है। बहुत लोगों का नहीं जाता, बहुत लोगों का स्विच जाना चाहिए। जैसे कैस का भी पहला रिएक्शन ही होता है, वो स्विच ही ऑफ हो जाता है ना, उसके बाद कैस तो नॉर्मल हो गया, उसने तो सोचा भी नहीं इस बारे में कि यार कि नहीं, वो बीवी से अनॉय हुआ कि तुम कैसी बातें कर रही हो। नहीं, अगले नेक्स्ट मॉर्निंग हाँ, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि बीवी ने क्या कहा। नहीं। वो वही बात है कि आपको लगता है कि आपके घर में तो ऐसा नहीं होता होगा, दूसरों के घरों में होता है। बिल्कुल। तो जितने इश्यूज हैं वो अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा, लगता मैंने है? पिछली बार भी कहा था, एक आध अगर जैसे देखें, हो सकता है कि ये जो ज़ीशान वाला पूरा ट्रैक है, शायद ये आगे चल के वो कैटलिस्ट बने जिस वजह से ये लोग घर से निकले। फिर मुझे समझ आएगा, क्योंकि घर से निकलना एक बिग डील है ना। फॉर एग्जाम्पल अब जो दूसरे भाई का जायदाद का चल रहा है सारा बंटवारा, ये वो मुझे एक्सेसिव लगा। वो मुझे लगा कि अच्छा वहाँ ना जाते, घर की चार दीवारी में जो कुछ हो रहा है वहां तक ठीक है। नहीं, इस तरह तो आप वो जैसे वो उसका आ गया भाई, मामू वाला पूरा ट्रैक भी एक तरह से अगर देखें तो फिर तो वो भी एक्सेसिव ही है। हाँ। मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ी सी कहीं पे हैमरिंग शुरू हो जाती है कि अच्छा ये लोग ऐसे हैं। हाँ। जैसे मदिया रिजवी का जो कैरेक्टर है, यार वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड, टू द एक्सटेंट दैट यू रेटिंग दैट कैरेक्टर, वेरी वेल प्लेड। वो इतना वो किरदार जैसे ही आता है स्क्रीन के ऊपर, और जैसे ही वो अच्छा वो ट्रे लेके चली जाती है, हाँ, अच्छा कि चाय काम में सारा वो करती है, हाँ, और क्रेडिट वो ले credit लेती है। फिर वो भाई आ रहा था, अच्छा ये भी बना लेना, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना, फिर सब कुछ करना। तो played really well by Madhya, but obviously it gets on your nerves a little bit. Absolutely. अच्छा है, and of course देखते हुए आपका सोचने वाला दिमाग है तो सोचता है कि यार लैला जो बातें कर रही है वो गलत तो नहीं कर रही, क्या वो गलत कर रही है? कौन गलत है आमना, कौन सही है? कैस के वालिदैन ठीक है? नहीं, वालिदैन ठीक कुछ चीज़ों में हैं भी कि यूनिटी रहनी चाहिए भाइयों को भाई के साथ, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन नहीं, यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि एक घर में रहें। बात ये है कि पुराने ज़माने में बहुत से लोगों का ख्याल था कि इकट्ठा रहना जो है वो यूनिटी है, वो नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा खराबियाँ होती हैं। अलग अलग घरों में अगर आप रहें तो ज़्यादा यूनिटी एज बहन भाई आपकी हो सकती है। देखें, जो इन अ नटशेल अगर आप देखें तो जमा तकसीम की आई थिंक जो मेन मकसद है वो ये है कि कभी कभी जो आपकी सोच होती है और ज़ाहिरी तौर पे आपको लग रहा होता है कि यार कि सब इकट्ठा रहेंगे तो जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छा रहेगा और खुश रहेंगे, एक्चुअली फंडामेंटली उस सोच का प्रॉब्लम है कि वो जो साथ रह रहे हैं उससे सबकी जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं इन अ नेगेटिव वे। इससे ये बेहतर है कि आप उस सोच को तब्दील करके सबको अलग छोड़ें और खुद भी सुकून में आए और उनको भी सुकून में लाएं। तो खुशी क्या, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू वांट? आपकी चाहत क्या है? आपकी चाहत है ना ज़हनी सुकून और खुशी। अगर साथ रहने से टेंशनें क्रिएट हो रही हैं तो बेहतर है यार अपने ज़हनी सुकून और खुशी के लिए आप अलग हो जाए। इवन बिजनेस को भी अगर करना चाहे, आप अपने शेयर्स मेंटेन रखें, आप कंपनी के चेयरमैन रहें, आप सब कुछ करें, इसी तरह चलता रहे। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा? आप एक विल या जो भी है आप अनाउंस कर दें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। अभी तो नहीं कह रहा कि बंटवारा करें, नहीं, वो तो अभी कह रहा है। क्या कह रहा है वो? बाप अगर बोलेगा ठीक है मैंने बिल ड्रॉप कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये है, ये होगा मेरे मरने के बाद, खत्म होगी बात। लेकिन माँ बाप भी ये बच्चे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे जो चाहते हैं। Don't let go power ना that way. That's the thing. I think they need to. The power for their own dynamic. peace of mind. It's a power dynamic that they don't let go of. Yeah, a lot of parents don't. कि सब बच्चे जो हैं वो अब हमारे नीचे रहें, साथ रहें, you know, listen to us. I think parents need to. Absolutely, absolutely. So मैं completely absolve नहीं करूँगा माँ बाप को। नहीं, वो बेहतर हो सकते हैं। बड़ा क्यूट सीन था यार जब वो कपड़े धो रहे होते हैं, वो सारा, it was very nice, it was very cute. Mavra Tala both have emerged as a good on-screen pair. Yeah. तला की और मावरा की अदाकारी के बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे अच्छी लग रही है, मुझे नेचुरल लग रही है। दोनों इकट्ठे आर वर्किंग एज अ मैरिड, यंग मैरिड कपल इन लव। लॉजिक की लेवल पे भी दोनों सही बातें कर रहे हैं, यू नो, ऑन एवरी लेवल इट्स क्लिकिंग, वर्किंग वेल। तला एंड मावरा, आई वुडंट से दैट वही बात है स्क्रीन को आग लग गई है, लेकिन कहानी भी उस तरह की नहीं है, जरूरत भी नहीं है।
यहाँ जरूरत भी नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है उतना वो डिलीवर कर रहे हैं दोनों। दे आर वेरी बिलीवेबल टुगेदर। ऐसा नहीं है कि उनको देख के लगता है कि ओ दे आर नॉट कंपैटिबल, दे आर कंपैटिबल। यू नो, हमने कई ड्रामा में कई कपल्स ऐसे देखे हैं जो कि स्टीमी होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन कंपैटिबिलिटी भी नज़र नहीं आती थी। तो ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑड नहीं लग रहे साथ में, ऑड नहीं लग रहा, बिल्कुल, which is good, which is good. yeah, ऑड नहीं लग रहे, कंपैटिबल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। दोनों ने अदाकारी बहुत अच्छी की, अपने अपने किरदारों में बहुत अच्छी तरह से फिट हो गए हैं। अब होगा क्या? निकलेंगे घर से, और क्या। क्यों निकलेंगे, क्या वजह? मेरे ख्याल है तो कैस स्टैंड लेगा फिर एक पॉइंट पे। आई डोंट नो, आई होप कैस स्टैंड ले, एज अपोज टू कैस बीवी के प्रेशर में निकल तो जाए लेकिन फिर उसको ताने देता रहे। दो चीजें नहीं, देखिए उसने स्ट्रेट वे टर्न डाउन कर दी ये बात, तो मेरा नहीं ख्याल वो बीवी के कहने पे निकलेगा। कुछ होगा तो वो निकलेगा। नहीं, लेकिन माँ बाप को तो उसने ये कहा कि आप लोग ऐसी बातें करते हैं, वो यहाँ रहने को तैयार नहीं है वो। हाँ, लेकिन उसने भाभीियों के खिलाफ भी जाके स्टैंड लिया था। जब भाभीियों ने उसको चोर कहा था तो वो चला गया फौरन। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि दोनों चीजें, ही ट्राइंग टू बी फेयर। Anyway, anything else Amna you would like to say about Jawad watch. Taqseem? It's a good watch. It's a solid drama. It's going well. और जैसे कि पिछली बार मैंने अपने रिव्यू में कमेंट्स पढ़े थे लोगों के, एक लफ्ज एसोसिएट हुआ है जमात तकसीम के साथ, रिलेटेबल। एवरीबडी केप्ट सेइंग कि इट्स वेरी रिलेटेबल। बहुत सारे लोगों ने कहा वो ट्रिगर हो रहे हैं देख के, उनको सारा याद आ रही हैं चीज़ें। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी डिपिक्शन है जॉइंट फैमिली की, और जो चैलेंजेस या स्ट्रगल्स होती हैं जॉइंट फैमिली की। तो इस तरह के ड्रामे मेरे ख्याल में बनने चाहिए, ज़रूरी हैं, हकीकत पे मबनी, हकीकत से जुड़े। मूविंग ऑन टू आमना जी। तमाशा। मुबारकबाद देना चाहूँगी तमाशा देखने वाले सब लोगों को जो कि इस वक्त मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि ज़ैनब और ओमी एलिमिनेट हो गए। ओमी से क्या प्रॉब्लम थी किसी? यार ओमी था ना, वैसे on a serious note, before we get into the theatrics of Tamasha, I think that Omi Butt, somebody needs to have a conversation with him, because either he put up a lot of act of being so emotionally driven and like sort of, you know, unsettled at times. वो जिस तरह वो eliminate होके रोया है आखिरी एपिसोड पे, जो वो पैडल वाला वो नहीं कर पा रहा था, and then he sat down and cried. I don't know, was that genuine? Because if it's genuine, I would be concerned as Omi Butt's friend. If I were his friend, I would be concerned कि ऐसा भी क्या हो गया, गेम ही तो थी। But maybe he's carrying like 14-15 years of baggage of rejection, which he's spoken about very openly. So his friends and family should be concerned and they should have a conversation with him. दूसरा ये है कि वो सारी एक्टिंग थी तो फिर बहुत अच्छा एक्टर है, मुझे नहीं पता। एक तो ये कि इतना अरसा इस तरह के माहौल में आप एक्टिंग सस्टेन कर ही नहीं पा सकते। राइट। कोई भी इंसान दुनिया का, मतलब है कि आप डिकैप्रियो को भी भेज दें अंदर तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो और मैं मिला जब, और मैंने जितना देखा मुझे लगा कि वो जेन्युइन इमोशन है। हाँ, जेन्युइन था। तो उसके आई वुड अर्ज हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। नोबडी शुड बी दैट ट्रबल्ड अबाउट देयर करियर। तो ओमी बट को तो लेके ये बात है। ज़ैनब को ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड व्हाई एवरीबॉडी वाज डिलाइटेड दैट शी वाज एलिमिनेटेड। अच्छा, एलिमिनेशन से पहले जो पूरा हफ्ता, मैं आपको पता है भाई, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, और मैं जो गलत है मैं उसको गलत कहता हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर इतना जिगरा है, मैंने खुल के तनकीद की है, सैफ के ऊपर भी तनकीद की है, बाकियों के ऊपर भी तनकीद की है। डरेंगे नहीं आप पब्लिक से? मैं नहीं डरता किसी के बाप से भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि इस हफ्ते सैफ के साथ वाकई में बुरा सलूक हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। पहले जिस तरह से सैफ को सिंगल आउट करके पूरा हफ्ता इन लोगों ने टारगेट किया, कंवल स्पेशली, मुझे कंवल का एटीट्यूड नहीं समझ में आया। कंवल का जो रवैया चेंज कब हुआ कंवल का? What have I missed? When did she turn against Sher? After I went into the house. It's you basically. But I don't. So I got a few comments and DMs कि यार ये आपकी वजह से हुआ है कंवल का चेंज। तो आपने क्या तीली लगाई थी? मैंने कुछ नहीं कहा था। Okay. मैंने सिर्फ ये कंवल को कहा था शुरू में, she said माड़ा या कुछ, तो मैंने कहा यार अपना कुछ लेके आओ, you know, bring something of your own
और बहुत ऐसा लगता है कि आप अपनी ट्रॉफी जब जीतोगी भी तो आप ट्रॉफी सैफ को दे दोगी अपनी। कंवल का तो बस नहीं चल रहा कि ये अपनी ट्रॉफी, अपनी जीती हुई ट्रॉफी सैफ को देते कि सैफ ये लो कि यार ये लो। तो मे बी इट्स दैट, आई डोंट नो, मे बी शी फिगर्ड या मे बी इट वाज हर स्ट्रैटेजी ऑल अलोंग। बहुत सारे लोग ये कहते आ रहे थे कि आप आखिरी वीक की तरफ आप जा रहे हो तो आपको इंडिविजुअल गेम खेलनी है। इंडिविजुअल अभी भी नहीं खेल रही। इंडिविजुअल गेम खेलने का मतलब ये नहीं है, कतन ये नहीं है कि, क्योंकि लोग ये सैफ की बारी में भी जब मैंने बात की थी तो लोगों ने ये कहा था वो क्या करे फिर। एक तरफ आप कहते हो कि वो टीम में खेले और एक तरफ आप जब वो टीम में खेलता है तो फिर आप टीम में नहीं खेलता तो फिर आप कहते हो कि यार ये क्या कर रहा है। दो चीजें हैं, एक बात तो ये है कि आप एक किसी के शैडो में रहो, एक बात ये है कि जब आप शैडो से निकलो लेकिन तमीज का दायरा ना छोड़ो। ये बड़े बदतमीज हैं सारे। बदतमीजी क्यों शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ये मुझे नहीं समझ में आता। आप क्या इंडिविजुअल रह के तमीजदार नहीं रह सकते? नहीं, और वो अच्छा भला आखिरी एपिसोड में सैफ चाय निकाल रहा था, क्या उस पे तो आते हैं एक सेकंड। थ्रू आउट दीज डेज आपने नोटिस किया होगा कंवल का रवैया सैफ की तरफ बदतमीजी का था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कंवल को ये लगा कि यार मैंने सैफ के साथ डिसोसिएट करना है या मैं शैडो से निकलना चाहती हूँ सैफ की, पर्सनालिटी चेंज होगी पूरी, उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बदतमीजी क्यों? ऐसे अल्फाज, एक बंदा जो आपके साथ 50-55 दिन रहा है, और ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें सैफ ने एग्जैक्टली ये बात की, उसने बोला कि मैं आपके साथ 50 दिन से हूं, मैं आपकी इज्जत करना नहीं छोड़ूंगा। मैंने 50-55 दिन आपके साथ जो गुजारे हैं, मेरे दिल में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो मत कम कीजिए। इसीलिए सैफ को ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, इसीलिए सैफ का इमेज जो है, सैफ अगर गलती करता भी है तो वो बंदा माफ कर देता है, वो कहता है यार ठीक है इंसान है, हो गई, कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाती है, आप रिएक्शन दे देते हो। सैफ को ब्राउनी पॉइंट्स इसी चीज के मिलते हैं। और सैफ ने अपनी वजारत में वही किया जो यासीन ना कर पाया। यासीन जो बदतमीजियां कर रहा था अपनी वजारत में, सैफ ने सबसे काम लिया। ज़ैनब से भी काम लिया, मुस्लिम से भी काम लिया, सबने काम किया। किसी ने सैफ को टफ टाइम दिया? नहीं दिया, क्योंकि सैफ का तरीका अच्छा था बात करने का। और यही बात हमने पहले भी यासीन की, लेकिन जिस तरह ज़ैनब है वो बिला वजह लड़ाई ऑलवेज रेडी काम वजारत के कामों पे नहीं हुआ। वजारत के काम पे सैफ ने भी बोला कि उसको सिर्फ कमल ने तंग किया, कमल नहीं करी थी, बाकी सारे अपना अपना काम कर रहे थे। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। कमल ने ये नैरेटिव, मुझे जो समझ आई, उसने ये कहा कि जी सैफ उसको बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है कि जल्दी करो, खाना जल्दी करो, ये करो। वो वजीर है, उसका काम ये है, पैसे कट रहे हैं उस बात पे, तो बजाय वो सैफ का साथ देने के एज मशीन वो एंटी सैफ हो गई। मुझे नहीं समझ आई कि कमल की गेम। लेकिन आप सबसे बड़ी मिस्ट्री हल करें, क्या सारा नीलम कैसे बच गई एलिमिनेशन से इस हफ्ते भी? हाउ I could have sworn on my life that she's going to be eliminated this week. किसकी जगह? ज़ैनब की जगह? Yeah. हमने प्रेडिक्ट जो किया था वो यही किया था ना, ओमी एंड नहीं, इसका ये मतलब है कि सारा नीलम को कुछ वोट्स मिले हैं, शायद ज़ैनब को ना, बिल्कुल ना मिले वो वोट्स। ज़ैनब को कौन वोट देगा? अब कोई नहीं देगा। मेरे बस में एक्चुअली होता ना, मैं अगर ये फैसला करता, मैं एक्चुअली माहम को निकालता। क्यों? जिस बुरी तरह से माहम हैज फॉलन फ्रॉम ग्रेस, बहुत इस पूरा माहम अब मेरी नजरों में एटलीस्ट रिडीम नहीं हो सकती। एंड नाउ कम टू द बिग लड़ाई, माय गॉड, ऑन एलिमिनेशन। काफी टास्क होते रहे, ठीक थे, मुझे तो याद भी नहीं है। मेन चीज पे आप आ जाए जी। बहुत लोग आए, एजाज असलम आए, उस पर भी काफी हुआ कि उन्होंने एजाज असलम नहीं, लेट्स टॉक अबाउट एजाज असलम के आने पे पूरा घर जो था वो इतने शॉक कर उसमें था, दे जस्ट डिडंट वांट हिम देयर। बाद में उन्होंने खाना पूरी किया कि वी आर सच बिग फैंस, ये वो बिल्कुल गोंगलियों पे मिट्टी झाड़ी, अदरवाइज दे वर लाइक प्लीज गो अवे, है ना। हाँ, वो यासीन को भी उन्होंने कहा कि क्या आई एम नॉट लाइकिंग द वे यू, मेरे से ऐसे बात ना करें, ओके, आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड। सीधे बैठे स्ट्रेट। या एंड दे वर लाइक, ही वाज लाइक हु द हेल आर यू यासीन, सीधे होके बैठे हैं आप। ये उस पे काफी लोगों ने एजाज असलम को भी तनकीद की, बट आई मीन इट्स थिएट्रिक्स यार, बंदा अंदर जाता है, क्या करे अंदर जाके, कोई ऐसा तो नहीं होता। एनीवे, तो ये हुआ। बट वो जो लड़ाई थी, हाँ जी, चाय पे वो शुरू हुई। चाय बन रही थी और ओमी चाय बना रहा था। पहला सवाल, क्या इनके पास एक ही सॉस पैन है चाय वाला? मेरे ख्याल में। तो इनको अभी तक टपाल के टी बैग्स क्यों नहीं दिए गए? मुझे नहीं पता, मैं इस पे क्या आखिरी हफ्ते में जाके हम मेरे से सवाल पूछ रही चाय के बारे में, मैं तो पीता भी नहीं।
वो एक सॉस पैन था, हाँ जी, उसमें ओमी चाय बना रहा जी। था और सैफ और यासीन ये कह रहे थे भाई कि तुम लोगों की चाय बन गई है, अब ये हमें दे दो ताकि हम अपनी चाय बना लें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी चाय पक्की नहीं है, कच्ची है अभी, हम नहीं देंगे। मेन वजह ये थी कि हमारे जब तक पराठे नहीं बन जाते, क्योंकि चाय निकलेगी, चाय ठंडी हो जाएगी, तो फिर जब तक पराठे बन नहीं जाते, तो जब तक पराठे बन रहे हैं हमारी चाय पकने दो, जब हमारे पराठे बन जाएंगे हम चाय निकाल लेंगे। हाँ। अब ये लोग कह रहे थे भाई हमने अपना नाश्ता करना, हमने करने दो। मेरे ख्याल में इतनी कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं थी सैफ और यासीन लोगों की तरफ से, तो अगर चाय बन गई है तो आप निकाल के रख लो यार। और इतनी गरम चाय इतनी जल्दी ठंडी होगी भी नहीं, मतलब पराठे है, लेकिन चलो मतलब कर लो, या तो टाइमिंग ऐसे करते। एनीवे सैफ ने जब 8 बार 10 बार बोल दिया कि निकालो, कोई नहीं निकाल रहा था, ओमी वहां जाके बैठ गया, तो सैफ ने खुद उठाया और कहा कि मैं आप लोगों के कप में चाय डाल रहा हूँ, आप ले लो। इतने बीच में ओमी आया, ओमी ने सैफ का बाजू पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ा था पहले? हाँ। मैं देखने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चला। ओमी ने आके सैफ जब पैन से निकाल के, भाई ये तो गलत तो किया। ओमी ने आगे सैफ का बाजू पकड़ लिया, जिसपे सैफ ने भी कहा, यासीन ने भी कहा कि टच नहीं करो, फिजिकल मत हो। और उसके बाद ओमी ने फिर भी सैफ का हाथ नहीं छोड़ा, तो फिर सैफ फ्रस्ट्रेट हुआ और सैफ ने भी फिर बहुत गुस्सा किया, और गुस्से में वो शिवर भी कर रहा था, जो इन्होंने भी कहा कि कांप रहे हो ये वो। आई थिंक वो फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट या और टू आपने एक्चुअली वो देखा कि सैफ जो बहुत अरसे से कंट्रोल कर रहा था अपने एंगर को, गुस्से को दबा रहा था, कंट्रोल कर रहा था। आई अंडरस्टैंड ही इज द वजीर एंड ही वाज द वजीर एट दैट पॉइंट, बट आई मीन सेनली स्पीकिंग 50-55 दिन आप इस तरह रहो, घर में रहो, एक टिपिंग पॉइंट होता है। I don't blame Saif, especially when he had not initiated it. अगर सैफ ने इनिशिएट किया होता तो फिर मुझे समझ में आता, लेकिन एक बात है, रीजनेबल चीज है, ये कर लो। बादशाह सलामत ने हालांकि सैफ को भी डांटा, श्योर वो एज वजीर ठीक है, अगर कोई बंदा इतना मेंटली स्ट्रांग हो कि इवन इन दैट मोमेंट भी वो फ्लिप ना करे, ठीक है यार, बहुत बड़ी बात होती, होना ये चाहिए था। लेकिन अगर वो फ्लिप हुआ और अगर उसको गुस्सा आया और उसने थोड़ा सा चीखा, और वो ऐसे थोड़ा सा नहीं, काफी चीखा, लेकिन मुझे लगा सही चीखा मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल ह्यूमन मुझे ऐसा लग रहा है ना सारों को देख के कि इनकी बस हो गई है अब। everybody wants to win of course, लेकिन इनकी बस हो गई है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में 2 लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो मेरे लिए एज आई सेड हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस, माहम एंड मुस्लिम भी। मुस्लिम के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जीतना तो सैफ ने है, लेकिन मुस्लिम अपने आप को एज अ वर्दी नंबर 2 इस्टेब्लिश कर सकता था। मुस्लिम वो बंदा बन सकता था कि एंड में जो सैफ के साथ स्टेज पे खड़ा होता, जिसके हाथ बादशाह सलामत ने पकड़ा होता, अगर मुस्लिम इंटरवीन करके ये लड़ाई एमिकेबली खत्म करवा देता। मुस्लिम देख रहा था सर, राइल अप कर रहा था वो तो। मुस्लिम आया और मुस्लिम ने जलती के ऊपर तेल डालने वाला काम भी नहीं किया, मुस्लिम खुद डल गया उसके ऊपर। उसने कहा मैं भी स्क्रीन टाइम ले लूंगा। उसने कहा मैं स्क्रीन टाइम लूंगा, और जिस बदतमीजी के साथ मुस्लिम ने बात की, जो उसका रवैया था, अगर वो इतना फेयर होता है तो वो चाहता तो वो काम डाउन करता सबको, वो रोकता, वो ठीक है। हालांकि उसने कहा कि सैफ को उसी ने रोका, उसने सैफ को हाथ नहीं उठाने, जो भी, लेकिन मुस्लिम का ओवरऑल एटीट्यूड बहुत बुरा था। जिस तरह से वो डिसमिसिव हो रहा था सैफ को लेके, भाई समझो तो सही हो क्या रहा है, ट्राई फॉर वंस टू बी फेयर एंड यू नो मेक यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी टू एलिवेट योरसेल्फ। अगर आप उस वक्त इनमें मीडिएट करते तो आप हीरो बन जाते। मुस्लिम के पास तो टेलर मेड अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, am I mistaken? कमल कह रही थी कि बस कर दो यार, बस कर नहीं, दो। कमल खामोश। प्लीज यार, प्लीज छोड़ दो। किधर है वो ब्रेड? प्लीज छोड़ दो ये यार। जो ब्रेड, एक आध बार उसने ऐसे ही बोला, हाँ बस कर दो, बस कर दो। खामोश थी मलाइका, और वो तो सैफ ने कहा भी बाद में कि आग लगे बस्ती में मलाइका। हाँ, और सारा नीलम तो नजर ही नहीं है, वो शायद बाथरूम में थी या कहाँ थी, वो तो नहीं थी। बट मुस्लिम के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड माहम से हूँ। माहम की लैंग्वेज, 100 बंदा घर के अंदर गया, 100 के 100 बंदे ने माहम को एक ही बात बोली है कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपकी लैंग्वेज बहुत बुरी है, इस पे काम कर लो। माहम को नहीं समझ आई। नहीं। जितनी बदतमीजी माहम ने थ्रू आउट द वीक सैफ के साथ की है, जितनी बदतमीजी उस दिन की है, और माहम ने हाथ पकड़ के रखा है सैफ का, अलाउड नहीं था। पहले ओमी ने पकड़ा, फिर माहम ने पकड़ा, और माहम ने एक तरह से पुश करने की भी सैफ को कोशिश की, हालांकि सैफ ने उसको नहीं किया, और सैफ उसको कह रहा था आप छोड़ दें, आप मेरा हाथ छोड़ दें, आप करके कह रहा था। माहम जिस बदतमीजी के साथ बात करती है ना, इट्स वेरी ऑफ पुटिंग।
Do you think that they know that Saif is a clear winner? I don't know, man. What they know, I just don't understand that. I sometimes when I look at them, I feel that they're very threatened by Saif, and they know deep down that he's the probable winner. But how would they? But do they not know that they're being seen in like 100? अच्छा है ना, जब बादशाह सलामत ने उनकी रील चलाई लड़ते हुए तो सबके मुंह बने हुए थे कि oh my उस पे भी God. वो कह रहा है, मैं बहुत, किसने कहा? यासीन ने बोला, सैफ ने बोला, अच्छा लग रहा हूँ. सैफ ने बोला कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ये बात कर रहे हो. Yeah. So it was all, or especially elimination दिन वाले दिन, it was just very off-putting, very off-putting, very undignified. And मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि अगली 2 eliminations मैं अब मुस्लिम और माहम को top 5 में नहीं देखना चाहता. Yeah, लेकिन फिर सारा नीलम जाएगी top 5 में. मैं I'm okay with सारा नीलम. Right now you're saying I am okay with Malaika. Yeah, Malaika I really like. I now like Malaika. Yeah, Malaika was एक तो ये जो पैडल वाली गेम थी, हाँ. उसमें मलाइका का सिलुएट देखने वाला था. मैंने कहा यार मलाइका का नाम कैथरीन दीटा मलाइका रखना चाहिए. From the entrapment थी उसकी नाम. मैंने कहा वो पोज बना के खड़ी हुई है, लगा के पूरी मॉडल स्टैचू. It was very impressive. मलाइका देखे, उसकी पर्सनैलिटी ठीक है, उसने जो भी बोला है, बट इंटरेस्टिंग है, इंट्रीगिंग है. हाँ. मलाइका आई एम ओके विद एज टॉप 5. Sarah Neelam I'm okay with as top 5. Yasin also now I'm okay with. Yasin actually redeemed himself this week. Yasin kind of redeemed himself. He did. Saif to obviously is the winner. Why do you say that? I think it's quite obvious, Amna. आप अगर सब contestants की personalities देख लें, इनमें से winner personality तो किसी की नहीं है. और ये मेरा बड़ा independent तज्जिया, आप मुझे बताएं. नहीं है. इनमें से विनर कौन है? अब और कमल 5वीं में कमल होगी. मैं चाहूंगा कि मुस्लिम और माहम एलिमिनेट हो जाए. सो विनर पर्सनालिटी तो सैफ की है. और मैं ये कतन नहीं कह रहा, मैं वो बंदा हूं कि जिसने हमेशा सैफ के फ्लॉज को पॉइंट आउट किया है, और मैं हमेशा की, अभी भी वो कुछ करेगा तो मैं पॉइंट आउट करूंगा. बट वो जो एक पर्सनैलिटी होती है जिसको आप एक्सपेक्ट करें यार कि जो जाके एंड में वर्दी ऑफ अ ट्रॉफी है. अब जिस तरह से उसने सब्र किया इस पूरी सिचुएशन में, या फिर ओमी को गले भी लगाया जाते हुए. ओमी से भी मिला, जैनब से भी मिला. हालांकि जैनब और उसका इतना हो रहा है, और उसने जैनब को बोला गया, जैनब ने जब अपोलोजाइज किया तो सैफ ने बोला मेरी तरफ से भी सॉरी. ओमी जैनब रंजिश ना रखो, मेरा दिल क्लियर है, आप दोनों खुश रहें. आप लोग सब अपना ख्याल रखिए. कोई बात हो गई है तो उसको खत्म करें. फिर माम उसके पास आई, उसने माम को भी खत्म कर दिया. उसने नहीं लिया. माम की सबसे बड़ी मुझे जो बात लगी, मुझे याद आ गया, जब ये चाय वाला हुआ, माम उनका अंडे उठा के ले गई. ओह रियली? आप बड़ा यार नोटिस करते हैं, बड़ा माइक्रो घटिया हरकत. आपने ये अनकट में तो नहीं देख रहे? नहीं, ये घटिया तरीन हरकत है. सैफ ने उनकी चाय ली नहीं थी, सैफ ने उनके कप्स में चाय डाल रहा था. And they have a microwave by the way. और सैफ ने बोला कि अगर आपकी थोड़ी सी अगर चाय गिरी है, मैं आपको अपना दूध दे दूंगा, आप चाय बना लेना. जो हल्का सा एक आध चम्मच डाया हुआ है, ये मैं अपने दूध में से तुम लोग नहीं जाना, ये भी बोला. माम फिर भी उसके अंडे प्लेट उठा के ले गई. वो ब्रेड के साथ फिर सालन हुए कुछ खा रहे थे. उसमें मुस्लिम को थोड़ी सी शर्म आई और मुस्लिम ने कहा कि ये दे दो, और मुस्लिम ने उसके हाथ से पकड़ के उनको दिए. माम अभी भी नहीं देना चाह रही थी खाना. ये सबसे घटिया हरकत है. मुझे लगता है सबकी बस हो गई, थक गए हैं ये, ऊपर से इनको खाने नहीं सही मिल रहे यार. थके या जो भी करें, हो रही हैं. मैंने ये सवाल जैनब से भी पूछा था कि जब आप बदतमीजी करते हो, आपको नहीं पता यार कैमरे लगे हुए हैं, आपकी बदतमीजी जा रही है, कैसे पोर्ट्रे हो रही है सारी. क्या बोली? और नहीं, उसने कहा, मैंने कहा और जब आपसे कोई बदतमीजी करता है तो आपको नहीं लगता कि जब आप उससे भी ज्यादा बदतमीजी करेंगे? तो उसने कहा हाँ, पहले नहीं था इस बात का एहसास, बाद में हो गया. करते हैं उस पे, तो वो चीज और ऊपर से आते हैं. तो क्या ये बात जहन में नहीं होती कि यार मैं जब रिएक्ट करूंगी या करूंगा और मैं आगे से बदतमीजी से जवाब दूंगा तो हो सकता है उसकी बदतमीजी से ज्यादा मैं बदतमीजी से होना शुरू हो जाऊं. ये रियलाइजेशन नहीं हुई कभी? ये शुरू में नहीं हुई थी, क्योंकि शुरू में तो लगता था कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, उसका रिएक्शन वहां घर के अंदर ना छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है. क्योंकि लेकिन एन मोमेंट तक, इवन कल अभी एक क्लिप में अनकट में देख रहा था, जब ये लड़ाई हुई है एलिमिनेशन पे, तो वो मलाइका ने उसको कहा कि मेरा एप्रन पीछे से बांध दो सैफ को. तो सैफ एप्रन उसका पीछे से बांध रहा था, तो कहती है वाह क्या मोमेंट है, इस पे तो एडिट्स बनेंगे. जैनब बैठ के ये बातें कर रही थी उन दोनों के बारे में. That's off. नहीं, और उसकी बार-बार उसको ये भी ताने देती कि शादीशुदा हो तुम, भूलो. हाँ, जैनब ने तो मतलब यार से गिरी हुई बात नहीं की सैफ ने. सैफ ने इस तरह की बातें कभी भी नहीं की किसी के बारे में.
यार फैमिली के बारे में, शादी, बीवी, ये चीजें आप क्यों लेके आ रहे हो बीच में? सैफ ने तो किसी के बारे में बात है, तो ये बात है विनर क्वालिटी, विनर पर्सनैलिटी। और कौन है इस पर्सनैलिटी वाला? नहीं, कोई भी नहीं है। तुम फिर मुझे बताए ना, आपको क्यों लगता है कि कोई और कैसे जीतेगा? भाई सेकंड सीजन में भी तो एक और था ना। अच्छा मुझे बताएं, जो जीती थी टफ कंपटीशन, कोई कंटेस्टेंट आपको लगता है कि जो सैफ को टफ कंपटीशन दे रहा है? मुस्लिम दे सकता था, वो अपने आप को रिडीम कर सकता था, उसने नहीं। पब्लिक फील्स अबाउट मुस्लिम, मे बी दे डोंट एलिमिनेट हिम। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, उसके एक्शंस देख के आपको कहां से लग रहा है कि ये एक विनर पर्सनालिटी है? विनर पर्सनालिटी होता अगर वो इधर सुलह कराता, सबसे तमीज से बात करता, तो लीडरशिप नजर आती है, बंदा कहता है यार ठीक है यार ये मुस्लिम छा गया। उसके पास अपॉर्चुनिटी थी लास्ट वीक में। ठीक है, चलो जी, आखिरी हफ्ता रह गया, अब आखिरी हफ्ता रह गया है। मेरी प्रेडिक्शन है सैफ जीतेगा। आपकी क्या? नहीं, यही है, सैफ जीतेगा। लेकिन आमना की भी प्रेडिक्शन है सैफ जीतेगा, लेकिन आमना ने साथ में एक लेकिन लगाया है। मैंने कोई लेकिन नहीं लगाया। लेकिन इसलिए कहा है कि आई वुड लाइक टू, आई मीन ये हमारी है, खैर फैन फॉलोइंग भी है उसकी, फेयर भी है। हाँ, वो ये क्लियर विनर तो वही है। और उसके दूर तक अच्छा, नंबर 2 कौन होगा? चले, क्लियर विनर तो है। अब यासीन होगा। यासीन होगा। अब यासीन होगा अगेन। आई होप मलाइका हो। I hope Malaika. I think as an individual candidate, Malaika has been more prominent. मुझे लगता है कि यासीन will get a lot of votes now. मलाइका हो सकती थी, वही बात है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए, जो भी है, चाहे मलाइका होती चाहे यासीन। हाँ, यासीन था वहां पे। हाँ, यासीन ने थोड़ा बहुत अपने आप को शो कराया, सैफ के वो साइड पे रहा, और यासीन ने दूसरों के साथ बदतमीजी नहीं की। अगर आप मूवमेंट नोटिस करें, यासीन उनको ये कहता रहा कि वो गलत नहीं कह रहा, मत करो ऐसे। तो ये उस कंटेस्टेंट के लिए, सैफ और ओमी की तो लड़ाई हो ही रही थी, वो कंटेस्टेंट जो इधर बीच बचाव कर जाता उसके लिए वो विनिंग मोमेंट था। ठीक है। सो सैडली कोई इतना स्ट्रांगली नहीं उभर के आया। हु डू यू सी एज टॉप 5? I see, of course, Saif, Yasin, Malaika. I still think Muslim will be in top 5. Sure, your all points are valid, but I don't know uski fan. I'll be disappointed if Muslim makes it. Does he have a fan following? I don't know. I don't know. He's made it here. Till here. Exactly. और आखिरी बंदा would be not Sara Neelam, माहम नहीं, कंवल में भी। हाँ, मुझे ये लगता है कि कंवल फिर भी टॉप 5 में आ सकती है। बदतमीजी उसने भी रच के की है, गेम उसकी बुरी थी, लेकिन जो लाइनें माहम ने और मुस्लिम ने जिस तरह से क्रॉस की हैं, जो वो उस लेवल पे कंवल नहीं की। इट्स मोर लाइक अ पर्सनल ग्रज विद सैफ। तो चले आज दोबारा जरा बताएं, टॉप 5 आपके कौन है? मेरा विनर सैफ है। मेरा नंबर 2 अब इस फड्डे के बाद यासीन है, जिसके साथ बादशाह सलामत खड़े होंगे, इन दोनों का हाथ पकड़े और सैफ का हाथ खड़ा करेंगे। फिर मलाइका है, फिर सारा नीलम और कमल है। आई एम सीइंग मुस्लिम एंड दिस वन माहम बीइंग एलिमिनेटेड अगली फुर्सत में। ओके, you're definitely right about the winner. I think Saif is a clear winner. Second, you're also probably right about Yasin, but I would like to believe that Malaika will make it to number 2. Or top 5 में then you would have Saif and Malaika and Yasin. Kanwal, I think Muslim will still make it because चले बदतमीजियाँ उसने जो की हैं वो की हैं, लेकिन he's played a good game. गेम्स वगैरह, टास्क वगैरह में और वजारत में भी वो अच्छा सॉलिड कैंडिडेट रहा है। तो इस हफ्ते की वजह से क्या उसका ओवरटर्न होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वो रहेगा। आई थिंक दैट माहम डेफिनेटली शुड बी एलिमिनेटेड। ना वो गेम से ही खेली है उसने, ना बिहेवियर अच्छा था, एंड सारा नीलम इज काइंड ऑफ नॉट देयर, शी इज़ जस्ट देयर बट शी डजंट रियली डू एनीथिंग। सो आई थिंक टॉप 5 में डिजर्व नहीं करती। मैं सारा नीलम तो नहीं डिजर्व करती, लेकिन ये लीस्ट डिजर्विंग मुस्लिम और माहम। ठीक है, देख लेते हैं। चले, माहम तो सबसे तो हमारा वेरिएंट सिर्फ मुस्लिम है। आपका ख्याल है टॉप 5 में मुस्लिम होगा? मेरा ख्याल है टॉप 5 में सारा नीलम होगी। मेरा ख्याल है मुस्लिम होगा। मुझे ये नहीं लगता सारा नीलम डिजर्व करती है। हाँ, मुझे लगता है सारा नीलम मुस्लिम और जैसे वो यहाँ तक पहुंच गई है शायद सारा नीलम मुस्लिम माहम तीनों नहीं डिजर्व करते। पता नहीं, बिल्कुल हो सकता है पहुंच जाए। हाँ, मे बी यू आर राइट, तीनों नहीं डिजर्व करते। तो ये है टॉप 3 मैं आपको बताता हूँ मेरे, सैफ, यासीन और मलाइका। हाँ, वो फॉर श्योर मेरे भी टॉप 3 हमारा एक ही है। आई डोंट थिंक कंवल विल मेक इट टू टॉप, shouldn't make it to the top 3 and Sara Neelam also won't make it to top 3. Let's hope so. ठीक है।
ठीक है जी। और बड़ा कुछ हुआ, बड़े लोग हैं, शोएब मलिक भी गए, उन्होंने अपना अनाउंस किया अल्टीमेट तमाशा, अल्टीमेट मुकाबला, जो कि अपेरेंटली अब थोड़ा सा तमाशाइस्क होगा, ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशंस कंटेस्टेंट्स का। अपेरेंटली माम इज आल्सो इन, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है भाई, अल्टीमेट मुकाबला माम और मैडी भी है, मैंने सुना है कहीं पे। Really? सुना है मैंने, आई डोंट नो, देखेंगे अगर जब आएगा कभी, अगर मूड बना तो। पहले तो हमने नहीं देखा अल्टीमेट मुकाबला। तो रियलिटी टीवी भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान आइडल, लाजवाल इश्क, ये वो लटरम पटरम काफ़ी शुरू हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन होता है। एनीवे, शोएब मलिक आए, और कौन आया, एजाज असलम आए, और कौन आया, और अभी जो एपिसोड आएगी उसमें अरूबा ने आना है और निदा यासिर ने आना है। हाँ, इंटरेस्टिंग एपिसोड। आई थिंक अरूबा को हम पहली बार स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने सीजन, आपने तो नहीं देखा था सीजन। एनीवे, ऑन दैट नोट ख्वातीन और हज़रात, आपसे चाहेंगे इजाजत। कल मंगल को आप देखेंगे आमना का इंटरव्यू विद सरवत गिलानी, जिसमें बिरयानी से रिलेटेड बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं, जिनको आप, मुझे लगता है, बहुत इंजॉय करेंगे। फिर मेरी और आमना से आपकी मुलाकात होगी वेडनेसडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।